इस मूवी के स्टार्ट में हम एक मार्शल आर्ट स्कूल को देखते हैं जहां दो ग्रुप्स में वार स्टार्ट होने वाली थी। उनमें से एक ग्रुप के लोग गॉड को मानने वाले थे जबकि दूसरे ग्रुप के लोग डीमंस थे। गॉड के फॉलोवर कई सालों से ह्यूमैनिटी को प्रोटेक्ट करते हुए आ रहे थे और अर्थ पे पीस को मेंटेन कर रखा था, इसलिए अब उन्हें डीमंस के फॉलोवर्स के साथ फाइट के लिए अपनी सारी पावर्स को जमा करना था, क्योंकि डीमंस ह्यूमैनिटी को खत्म करके दुनिया पे रूल करना चाहते थे। और जैसे ही वार स्टार्ट होने वाली थी उन डीमंस का लीडर भी वहाँ पहुँच जाता है। उस लीडर का नाम हाओ था। वो लीडर ये कन्फेस करता है कि वो और उसकी आर्मी उन लोगों से उस वार की डिफीट का बदला लेंगे जो वो लोग 500 साल पहले हारे थे। ये सुनकर दूसरे ग्रुप का एक मेंबर जिसका नाम चाओ था काफी डर जाता है। चाओ इस वजह से परेशान था कि वो लोग डीमंस के साथ फाइट में सक्सेसफुल नहीं हो सकेंगे, लेकिन उसके साथ मौजूद उसका मास्टर उसे यकीन दिलाता है और इस बात पे कन्विंस करता है कि उसे अपनी स्ट्रेंथ पे ट्रस्ट करना चाहिए। ये सुनकर चाओ को कुछ हौसला मिलता है और वो डीमंस को हराने के लिए तैयार हो जाता है। थोड़ी ही देर में दोनों ग्रुप्स में लड़ाई स्टार्ट हो जाती है। यहाँ हम देखते हैं कि चाओ और उसके साथियों की स्किल्स भी काफी अच्छी थी, लेकिन फिर भी डीमंस उन्हें काफी टफ टाइम दे रहे थे, इसलिए मास्टर चेन ली को खुद फाइट करने के लिए बैटलफील्ड में उतरना पड़ता है। वहीं चाओ जो कि डीमंस से एक ही वक्त में मुकाबला कर रहा था, हाओ उस पे सरप्राइज अटैक करता है और उसकी नेक को इंजर कर देता है। अपने स्टूडेंट को मुश्किल में देखकर चेन ली उसकी हेल्प करने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी स्ट्रेंथ का हाओ की स्ट्रेंथ से कोई मुकाबला नहीं था। और जब ये बात साफ जाहिर थी कि मार्शल आर्ट स्टूडेंट्स डीमन को हराने में कामयाब नहीं हो पाएंगे, तो एक मेंबर जिसका नाम फेंग था वो अपनी ऐसी स्किल यूज करने लगती है जिससे वो सभी डीमंस को कैद कर सके, और इसके लिए वो अपने आप को सेक्रीफाइस करके हाओ और उसकी आर्मी को कैद करने की कोशिश करती है ताकि उन डीमंस की इंटरवेंशन के बगैर इस वर्ल्ड को पीसफुल बनाया जा सके जो कि ह्यूमैनिटी को डिस्ट्रॉय करना चाहते थे। और इससे पहले कि वो हाओ को पूरी तरह से कैद कर पाती, हाओ चाओ पे एक डेडली अटैक करने की कोशिश करता है। ये देखकर चाओ उस अटैक से बचने की कोशिश करता है, लेकिन इतनी ही देर में चेन ली उसे बचाने पहुंच जाता है और अपने आप को एक शील्ड के तौर पे यूज करते हुए हाओ के अटैक के सामने खड़ा हो जाता है, जिसकी वजह से चेन ली इंजर्ड हो जाता है और नीचे गिर जाता है। और अब ये जानते हुए कि उसके पास कम टाइम बचा है, वो अपने एक बेस्ट स्टूडेंट को उसकी जगह मार्शल आर्ट स्कूल का लीडर बनने के लिए कहता है। उस स्टूडेंट का नाम जिंग होंग था, जिसके बाद वो चाओ को मजीद मेहनत के साथ प्रैक्टिस करने और अपनी स्ट्रेंथ पे विश्वास करने के लिए कहता है ताकि वो एक ग्रेट मास्टर बन सके, ताकि उसके स्टूडेंट्स उसकी रिस्पेक्ट करें। और इसी के साथ ही चेन ली की वहीं डेथ हो जाती है, जिसकी वजह से चाओ और बाकी स्टूडेंट काफी ज्यादा उदास हो जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जिंग होंग उसी मिरर को यूज करता है जो कि फेंग ने हाओ और उसकी आर्मी को पेंटिंग में कैद करने के लिए यूज किया था। वो उस पे हाई लेवल की मैजिक पावर यूज करता है ताकि हाओ और उसके साथी डीमंस वापस न आ सके। इसके बाद हमें 20 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहां हम देखते हैं कि चाओ मार्शल आर्ट स्कूल का मास्टर बन चुका था, और जैसा कि चेन ली ने ये उम्मीद की कि चाओ अपने स्टूडेंट्स के लिए काफी रिस्पेक्टेबल मास्टर था। एक दिन जब वो अपने कुछ स्टूडेंट्स के साथ एक गाँव में से गुजर रहा था तो उन्हें एक डीमन की इन्फॉर्मेशन मिलती है जो कि उस विलेज में अक्सर अटैक्स करता था। ये सुनकर चाओ अपने स्टूडेंट्स को अलग अलग होकर उस डीमन की लोकेशन ढूंढने के लिए कहता है, जो कि जंगल में एक फीमेल डीमन को ट्रैप करने में कामयाब हो जाते हैं और उसे एक मैजिक क्लॉथ के जरिए पकड़ लेते हैं, जिसके बाद चाओ उसे मार्शल आर्ट स्कूल ले जाने लगता है। लेकिन रास्ते में ही वो फीमेल डीमन वहाँ से भागने में कामयाब हो जाती है, लेकिन वो ज्यादा दूर नहीं जा पाती और कुछ फीमेल स्टूडेंट्स उसे दोबारा पकड़ लेती है। उन फीमेल स्टूडेंट्स का ताल्लुक एक और फीमेल मार्शल आर्ट स्कूल से था, और जब चाओ को ये पता चलता है कि जिस डीमन को पकड़ने की कोशिश वो कर रहे थे उसे कुछ फीमेल स्टूडेंट्स ने पकड़ लिया है, तो वो उनकी लीडर जिसका नाम योकिंग था उसे कहता है कि वो उस डीमन को उसके हवाले कर दे, लेकिन योकिंग ऐसा करने से इनकार कर देती है, जिसकी वजह से दोनों ग्रुप्स में फाइट स्टार्ट हो जाती है और वो फाइट योकिंग और उसकी स्टूडेंट्स जीत लेती हैं। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि चाओ सीक्रेटली योकिंग से मिलता है जो कि उस वक्त अकेली थी और वो असल में चाओ की गर्लफ्रेंड थी। चाओ उसके साथ मिलकर एक बाइंडिंग स्पेल बनाता है जिसका मकसद ये था कि योकिंग जब भी किसी डेंजर में होगी तो चाओ को इस बारे में फौरन पता चल जाएगा, जिसके बाद चाओ उसे हमेशा प्रोटेक्ट करने और उससे प्यार करने का प्रॉमिस करता है। शाम को योकिंग और एक और टॉप स्टूडेंट अपने मार्शल आर्ट स्कूल की मास्टर से मिलती हैं जिसका नाम वेलिन था, जो कि उन्हें उस मार्शल आर्ट्स कंपटीशन के बारे में रिमाइंड करवाती है जिसमें उन्हें बॉयज मार्शल आर्ट स्टूडेंट से कम्पीट करना था। क्योंकि दोनों मार्शल आर्ट स्कूल की रेपुटेशन स्टेक पे थी, इसलिए उनकी मास्टर उन्हें ये फाइट लाजमी जीतने के लिए कहती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि चाओ जिंग होंग से मिलता है और उसे मार्शल आर्ट्स कंपटीशन के बारे में रिमाइंड करवाता है, जिस पर जिंग होंग ये सजेस्ट करता है कि वो फाइट से
पहले चेन ली की ग्रेव पे जाए और अपने मास्टर्स के लिए प्रे करे। चाओ इस एडवाइस पे अमल करता है और उसी रात चेन ली की ग्रेव पे जाता है और उसे वो तमाम चीजें बताता है जो कि उसकी डेथ के बाद अब तक उसके साथ हुई थी, और उसे देख के साफ जाहिर था कि वो अपने मास्टर को काफी मिस कर रहा था। चाओ ये उम्मीद करता है कि वो उसके अचीवमेंट्स देख रहा होगा। वो अपने मास्टर को योकिंग के बारे में भी बताता है जिससे वो प्यार करता है और वो उससे शादी करके हैप्पी लाइफ गुजारना चाहता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मार्शल आर्ट्स कंपटीशन स्टार्ट हो जाता है जिसमें चाओ के मार्शल आर्ट स्कूल के स्टूडेंट्स फीमेल मार्शल आर्ट स्टूडेंट्स को 1-on-1 बैटल में हराने में कामयाब हो जाते हैं, जिसके बाद चाओ और योकिंग के दरमियान फाइट होना थी जो कि अपने अपने स्कूल्स के बेस्ट फाइटर थे। थोड़ी ही देर में उन दोनों के दरमियान जबरदस्त फाइट स्टार्ट हो जाती है जिसमें दोनों स्पोर्ट्समैनशिप का मुजाहरा करते हैं और अपनी पर्सनल फीलिंग्स को हावी नहीं होने देते। इसके बावजूद कि योकिंग चाओ को काफी टफ टाइम देती है लेकिन आखिरकार चाओ उसे हराने में कामयाब हो जाता है। ये कंपटीशन हारने के बाद वेलिन काफी अपसेट हो जाती है और अपनी स्टूडेंट्स को एक फीमेल डीमन को पकड़ने के लिए कहती है जो कि काफी पावरफुल डीमन थी और उसे हराना काफी डिफिकल्ट था, और इसके लिए वो योकिंग और बाकी स्टूडेंट्स का पूरा प्लान समझने लगती है। दूसरी तरफ हम चाओ और बाकी स्टूडेंट्स को देखते हैं जो कि ड्रिंकिंग करते हुए अपनी विक्ट्री सेलिब्रेट कर रहे होते हैं, और साथ ही वो स्टूडेंट्स एक फीमेल डीमन के बारे में भी डिस्कस कर रहे थे जो कि काफी पावरफुल थी, और वो चाओ को उस डीमन को हराने का चैलेंज करते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि योकिंग उस फीमेल डीमन को पकड़ने के मिशन पे थी और इसके लिए वो एक पुरानी बिल्डिंग में जाती है, जिसके बाद वो अपने ब्लड के कुछ ड्रॉप्स यूज करती है ताकि वो डीमन को अट्रैक्ट कर सके। थोड़ी ही देर में वो डीमन वहाँ आ जाती है और वो योकिंग के प्रेजेंस से काफी खुश लग रही थी जो कि उसका शिकार बनने वाली थी, लेकिन उसे ये पता नहीं था कि योकिंग और बाकी स्टूडेंट्स ने उसके लिए ट्रैप लगाया हुआ था, और वो जल्दी एक नेट उस पे फेंकती है और उसे पकड़ लेती है। हालांकि वहाँ मार्शल आर्ट स्कूल की बेस्ट स्टूडेंट्स मौजूद थी लेकिन वो डीमन फिर भी उनकी स्ट्रेंथ को मैच करने में कामयाब हो जाती है और उन सबको उठा के दूर फेंकती है। अब क्योंकि योकिंग डेंजर में थी इसलिए दूसरी तरफ हम देखते हैं कि चाओ के रिस्ट पे बाइंडिंग स्पेल से उसे इस बात का पता चल जाता है, इसलिए वो योकिंग को बचाने के लिए जल्दी से उस जगह टेलीपोर्ट हो जाता है जहाँ वो मौजूद थी, और जब चाओ वहाँ पहुँचता है तो वो उस डीमन की स्ट्रेंथ देख के काफी सरप्राइज हो जाता है जिसने मार्शल आर्ट स्कूल की बेस्ट फीमेल स्टूडेंट्स को हरा दिया था, जिसके बाद उन दोनों में फाइट स्टार्ट हो जाती है। इसी दौरान योकिंग को मौका मिलता है और वो एक बीकन को जला देती है ताकि वेलिन को उनकी लोकेशन का पता चल सके, और जब वो डीमन चाओ पे फाइनल अटैक करने ही वाली थी कि वेलिन वहाँ पहुँच जाती है और उस डीमन को इजीली डिफीट कर देती है, जिसके बाद वो चाओ को उस जगह देखती है जो कि योकिंग के लिए काफी फिक्रमंद लग रहा था, और इसीलिए वो उन दोनों को चाओ के मार्शल आर्ट स्कूल ले जाती है ताकि वो जिंग होंग जो कि उस स्कूल का लीडर था उसके सामने उनसे इंटेरोगेशन कर सके। पहले तो चाओ योकिंग के साथ अपने लव अफेयर को मानने से इनकार कर देता है ताकि वो पनिशमेंट से बच सके, लेकिन वेलिंग उनका लव अफेयर हर हाल में रिवील करना चाहती थी जो कि रूल्स के हिसाब से एक क्राइम था, क्योंकि काफी टाइम पहले उन दोनों स्कूल्स ने ये रूल बनाया था कि उनके स्टूडेंट्स एक दूसरे के साथ रोमांस में इन्वॉल्व नहीं हो सकते। इसलिए वेलिन अपनी एक स्टूडेंट को योकिंग को मारने के लिए कहती है ताकि चाओ अपने लव अफेयर को कन्फेस कर सके। चाओ से भी ये सब बर्दाश्त नहीं होता और वो योकिंग के साथ अपने रिलेशनशिप को एडमिट कर लेता है और दोनों स्कूल की तरफ से सेट किया गया रूल तोड़ने पे माफी मांगते हैं। ये सुनकर जिंग होंग उसे योकिंग के साथ रिलेशनशिप को खत्म करने का ऑर्डर देता है। ये सुनकर उनके पास ये ऑर्डर मानने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं होती। नेक्स्ट सीन में हम चाओ को देखते हैं जो कि योकिंग के साथ अपने लव अफेयर के खत्म होने पे काफी अपसेट लग रहा था। वो चेन ली के ग्रेव पे जाता है और अपना दुख अपने मास्टर को बताता है। चाओ काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड था क्योंकि वो योकिंग से बहुत प्यार करता था और उससे अलग नहीं रह सकता था, और वो काफी ज्यादा ड्रंक भी था इसलिए वो वहीं सो जाता है, और इसलिए उसे इस बात का पता नहीं चलता कि कोई ब्लैक रॉब में वहाँ आता है और चेन ली की डेड बॉडी चोरी कर लेता है। थोड़ी ही देर में जिंग होंग को इसका पता चल जाता है और इसीलिए वो चाओ को अरेस्ट कर लेता है क्योंकि वो अकेला था जो कि इस चोरी के दौरान वहाँ मौजूद था। इसलिए वो चाओ को ड्यूटी पूरी ना करने की वजह से पनिश करता है और उसे 1000 कोड़े मारने के बाद जेल में डाल दिया जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि चेन ली मार्शल आर्ट स्कूल पहुंच जाता है जिसे सभी लोग देख के हैरान हो जाते हैं, जिसके बाद हम देखते हैं कि चेन ली वहाँ मौजूद सभी स्टूडेंट्स को मारने लगता है। जिंग होंग उसके साथ फाइट करने की कोशिश करता है लेकिन उसकी पावर्स का चेन ली से कोई मुकाबला नहीं था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि 2 स्टूडेंट्स जल्दी से चाओ के पास जाते हैं और उसे चेन ली के वापस आने के बारे में बताते हैं। वो उसे प्रिजन से बाहर निकालते हैं और उसे चेन ली से मिलवाने ले जाते हैं, और जब वो वहाँ पहुँचते हैं तो चाओ चेन ली को होश में लाने की कोशिश करता है ताकि उसके अटैक्स रोके जा सके, लेकिन चेन ली उसे ही मारने की कोशिश करता है जिसे जिंग होंग टाइम पे बचाने में कामयाब हो जाता है और उसे वहाँ से दूर रहने के लिए कहता है। अब क्योंकि जिंग होंग को ये यकीन हो चुका था कि वो चेन ली को हरा नहीं सकता जिसे डीमन ने पोजेस किया हुआ था, इसलिए वो उसी मिरर को
निकालता है जिसे फेंग ने हाओ को कैद करने के लिए यूज किया था, और उसमें मौजूद फेंग की पावर्स को यूज करते हुए आखिरकार वो चेन-ली को हराने में कामयाब हो जाता है और उस डीमन को मिरर में कैद कर देता है जिसने चेन-ली को पोसेस किया हुआ था। इसी दौरान हम देखते हैं कि वेलिन भी वहां पहुंच जाती है और जिंगहोंग को स्टैप कर देती है और उससे वो मिरर छीन लेती है, जिसके बाद वो ये रिवील करती है कि उसी ने चेन-ली की डेड बॉडी को चोरी किया था और उसका मकसद फेंग, चेन-ली और सभी डीमंस की पावर्स को इकट्ठा करना था ताकि वो इस दुनिया पे राज कर सके। और अब क्योंकि वो मिरर हासिल करने में भी कामयाब हो गई थी, इसलिए वो जल्दी से वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद जिंगहोंग, जिसे ये पता चल चुका था कि वो ज्यादा देर जिंदा नहीं रह सकेगा, इसलिए वो चाओ को वेलिन के प्लान को रोकने के लिए कहता है, जो कि भाओ और उसकी आर्मी को वापस लाना चाहती थी, और वो उसे स्कूल का लीडर बनने के लिए भी कहता है। अब वेलिन के बिट्रे करने और डीमंस के साथ मिलने के बाद योकिंग ये अनाउंस करती है कि उसके स्कूल की स्टूडेंट्स चाओ के साथ मिलकर वेलिन के प्लान को नाकाम बनाएंगी। लेकिन अब काफी देर हो चुकी थी क्योंकि वेलिन ने हाओ और उसकी आर्मी को आजाद कर दिया था। लेकिन तभी हम देखते हैं कि हाओ वेलिन को ही स्टैप कर देता है क्योंकि वो अब तक उसे मैनिपुलेट कर रहा था, और अब क्योंकि वेलिन को अपनी गलती का एहसास हो चुका था, इसलिए वो योकिंग और बाकी स्टूडेंट से माफी मांगती है और मरने से पहले वो योकिंग को अपनी बाकी स्टूडेंट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए कहती है। ये सब कुछ देखकर चाओ को काफी गुस्सा आता है और वो हाओ को रोकने का फैसला करता है, जो कि ह्यूमैनिटी को खत्म करना चाहता था। थोड़ी ही देर में उनकी फाइट स्टार्ट हो जाती है, लेकिन डीमंस की पावर से उनका कोई मुकाबला नहीं था, इसलिए वो चाओ को इंजर करने में कामयाब हो जाता है और फेंग का मिरर तोड़ देता है। चाओ जब अपने साथियों को डीमंस के खिलाफ स्ट्रगल करते हुए देखता है तो अपने अंदर मौजूद हिडन पावर्स को यूज करता है, जिसके बाद वो जल्दी से मिरर के टुकड़ों को जोड़ देता है और हाओ और उसकी आर्मी को दोबारा से उस मिरर में कैद करने में कामयाब हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम चाओ को देखते हैं जो कि अब अपने स्कूल का लीडर बन चुका था। दूसरी तरफ योकिंग भी अपने स्कूल की लीडर बन जाती है, जिसके बाद वो दोनों उस रूल को खत्म कर देते हैं जिसमें दोनों स्कूल्स के स्टूडेंट्स लव अफेयर में इन्वॉल्व नहीं हो सकते थे और दोनों एक साथ खुशी खुशी जिंदगी गुजारने लगते हैं। इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।